हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 15 अक्टूबर 2022 को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ है, पहली शिफ्ट में, वो हम पूरा पेपर आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पेपर में आया था वो था 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति सिपाही पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20%। अगला क्वेश्चन है 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या है? तो ये भी सॉल्व करके देख लेना। इसके बाद फिर से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14.26। फिर अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सेलुलोज से, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स से, इसका आंसर हो जाएगा बी 30। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी 100। इसके बाद है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नूतन पुरातन। अगला क्वेश्चन है ख्याली पुलाव बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताना है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी महा प्लस ऋषि, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है। किसी विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवलंब अविलंब और अधर का विलोकित, ये इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्वती रुद्राणी और भवानी, इसमें तीनों शब्द पर्यायवाची हैं। इसके बाद है ये पैसेज को पढ़ना है, पूरा पैसेज पढ़ के इसके आंसर देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वाज कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वाई वर द स्क्वाड कलेक्टेड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर बैटिंग। इसके बाद है एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्नी। अगला क्वेश्चन है असंगत अलग करना है, इसमें से हमें ऑड फाइंड करना है, ऑड वन। तो 8, 24, 64, 100, 125, 216 और 343 में से जो अलग बन रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100। 1 जनवरी 2006 को रविवार था और 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये था शुक्रवार, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल, पार्शियल का सिनोनिम वर्ड हमें बताना है, तो पार्शियल का सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम बताना है हमें डिसअपॉइंट का, डिसअपॉइंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सेटिस्फाई, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेटिस्फाई। अगला क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर डैश? दिया गया है द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लेक्सिकोग्राफी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है कि यदि नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडित किया जाता है तो गैदर का कोड क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए TBGRFH, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कथन, दिए गए कथन में से इन कथनों के निष्कर्ष निकाले गए हैं और निष्कर्षों को इसको पढ़ करके हमें निष्कर्ष बताना है। तो कथन दिया गया सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं और कुछ जनरल कैलेंडर हैं, और निष्कर्ष दिए गए हैं ये 4, इनमें से क्या सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 22वां, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है पुणे में। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इजराइल। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में
IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है, तो ये कहाँ लॉन्च किया है? गुजरात में लॉन्च किया है। तो सी इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्काईलाइट। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय द्वारा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये क्या है? भारत का पड़ोसी देश नहीं है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IIT मद्रास। केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है बी गोवा। गोवा बन गया है राज्य, भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी द्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्दा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्दा बतानी है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हंगेरियन फॉरेन। हंगेरियन फॉरेन। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? तो स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। डैश लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 38वां UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो ये लिखी है गुलजार ने। पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक गुलजार द्वारा लिखी गई है। फिर इसमें दिया गया है अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसको हम पूरे पैसेज को पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके आंसर देंगे। तो ये क्वेश्चन क्या दिया गया है? साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुष्प्रभावों को सामने ला करके। अगला क्वेश्चन है साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। अगला क्वेश्चन है साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। इसके बाद है साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है साहित्य और समाज। इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी हमें अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ करके ही आंसर देने हैं। तो हम फिर से इस पैसेज को पढ़ेंगे और इसके आंसर देंगे। तो देखें क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें है गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षण भंगुर। क्षण भंगुर।
सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? सत्य की तलाश की जानी चाहिए श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एवं इस सत्य का साक्षात्कार करें। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यधिक कठिन है। अगला क्वेश्चन है सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार कर। इसके बाद दिए गए हैं निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करना है, इस तालिका को देखना है और इसी से ही हमें प्रश्न दिए जाएंगे जिनके हमें उत्तर देने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? आंसर हो जाना चाहिए इसका ए, 26.66 लाख। अगला दिया गया है दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? 0.6% इसका आंसर हो जाना चाहिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 68.33%। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः कितना होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? 109:151 होना चाहिए। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? तो कुल के कितना है इसका? 738.44 लाख। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 57 से 61 क्वेश्चंस। एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़े और प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। तो इस तालिका से हमें प्रश्न दिए जाएंगे। तो प्रश्न क्या दिया गया है कि 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या है? तो औसत गति का अनुपात होगा 25:36। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये भी क्वेश्चन दिया गया अल्टो और क्विड दिए गए 10 के दौरान, इसका भी देख लेंगे क्या होगा। इसके बाद दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए ये इसका दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा? 56.99 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना होगा? तो कितना हो जाएगा इसका अनुपात? इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन ए, 18:25। यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और बी क्रमशः इतना करती हैं तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? 61 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होगा? 61 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद दिए गए हैं निम्न रेखा आलेख अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। तो वर्ष 2000 के दौरान कंपनी कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ और ना ही कंपनी छोड़कर गया। तो ये देखना है इसमें से ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि 2003 के दौरान कंपनी के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? तो इसमें संख्या कितनी थी? ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी, 5000। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9:13 हो जाएगा, 9/13। किसी वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि में कमी अधिकतम है, वृद्धि या कमी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2002। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1%। ऑप्शन बी, 1%। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 2006 की कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 96.15%।
अगला क्वेश्चन है दंड आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न क्या दिए गए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2017। डी इसका सही आंसर हो जाएगा 2017। अगला क्वेश्चन है दिए गए कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 4। इसके बाद है 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो कितनी गिरावट थी ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20% की। सी इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। 2015-16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन में बिल्कुल बराबर था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2012 और 2017। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितनी वृद्धि थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 137.5%। 137.5%। फिर से आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। संगमरमर पर पित्रा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी शाहजहां के समय में हुआ था, बहुत लोकप्रिय था। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था ताम्र पाषाण काल में। बी इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगीर। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम प्रियदर्शी भी था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट का शासन था, मुगल सम्राट का। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है विनोबा भावे। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तथा सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति। अगला क्वेश्चन है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? सिंध प्रांत का निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? चलो दिल्ली नारा। तो इसका आंसर हो जाएगा एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पानी की उपलब्धता। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है? तो किसके बीच स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल और तिब्बत। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय GMT से डैश आगे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मात्र सही 1/2 घंटे यानी 5.5 घंटे। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो इनमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी यानी रासायनिक उर्वरक और पीड़क नाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज और सिंचाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संभावित होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो देखें, HSBC और भारतीय स्टेट बैंक भी है, ICICI बैंक भी है और SEDBI नहीं है। तो SEDBI इसका सही आंसर हो जाएगा। SEDBI बैंक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करने स्थापित किया गया है, पारित करके? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैधानिक निगम। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका राज्यों के मुख्यमंत्री। राज्यों के मुख्यमंत्री, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 124। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गृह मंत्रालय के अधीन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो इसमें से वनस्पति रेशा कौन सा नहीं है? सी इसका सही आंसर है, नायलॉन वनस्पति रेशा नहीं है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग निर्भर करता है इसके टेम्परेचर से, यानी उसके तापमान से। इट्स टेम्परेचर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस, बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो न्यूमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को, बी इसका सही आंसर है। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसमें हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।